सरकार के घोषणा पत्र से शिक्षकों को किया गया वंचित। 5 सालों तक झूलते रहेंगे शिक्षक। अब विपक्ष की तरफ ही शिक्षकों की लगी निगाहें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर एनडीए सरकार की ओर से बीते दिन ही घोषणा पत्र जारी कर दिया गया। प्रमुख रूप से 25 एजेंडे को घोषणा पत्र में शामिल किया गया है, लेकिन तमाम घोषणा पत्र के बिंदुओं पर आप अपनी नज़र दौड़ाएंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि शिक्षकों को कहीं भी तरजीह नहीं दी गई है। शिक्षकों के लिए 5 सालों में अगले पंचवर्षीय कार्यकाल के दरमियान बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कुछ भी करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों घोषणा पत्र में शिक्षकों को दूर दूर तक भी शामिल नहीं किया गया है। इससे आशा यही जग रही है कि अगले 5 सालों में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कार्यकाल के दरमियान बिहार के शिक्षक अपनी समस्याओं से जूझते रहेंगे, तो वहीं पर विपक्ष की तरफ अब उनकी निगाहें जा बैठी है। आइए दोस्तों, एनडीए सरकार की ओर से जारी किए गए घोषणा पत्र पर आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। साथ ही साथ शिक्षकों को आखिर वंचित किया गया है, कहां पर उन्हें शामिल किया जाना चाहिए था, इस पर भी विचार करते हैं। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात कि आखिर एनडीए सरकार की ओर से जो घोषणा पत्र जारी की गई है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं समाहित किया गया। सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा सभाओं में जो जा जाकर बातें की जा रही थी, वही मुख्य रूप से एक एजेंडा है कि हम अगले पंचवर्षीय कार्यकाल के दरमियान 1 करोड़ युवाओं को नौकरी प्रदान करेंगे और वह नौकरी रोजगार के रूप में होगा। यहाँ पर सरकारी नौकरी की बातें नहीं की गई है। जहाँ पर आप विपक्ष की घोषणा पत्र के बारे में जानेंगे तो विपक्ष की ओर से तेजस्वी प्रसाद यादव ने हर घर नौकरी का वादा कर दिया है। वो सरकारी नौकरी होगा, यानी जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार का सर्वे कराकर वहां सरकारी नौकरी दी जा सकेगी। परंतु एनडीए सरकार की ओर से जारी किया गया घोषणा पत्र में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बातें की गई है। वहीं पर महिलाओं के लिए 2-2 लाख रुपए की घोषणा की गई है, परंतु वही घोषणा जो पहले जीविका दीदियों को 10-10 हज़ार रुपये दी जा चुकी है और शेष राशि जो बच गई है उसी को आखिर संकल्प पत्र में जगह दे दी गई। उसके बाद एक बड़ी घोषणा की गई है, लखपति 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। यह भी उसी जीविका दीदियों से ही संबंधित है। यानी दोस्तों आपको मालूम है कि 1 करोड़ 40 लाख परिवारों में से 1 करोड़ महिलाओं को नीतीश सरकार की ओर से 2-2 लाख रुपए देने की बातें सामने आई, जिसमें 10-10 हज़ार रुपये दे दिए गए हैं और शेष राशियाँ ज्यों ही इन सभी को दी जा सकेगी, ये सभी के सभी लखपति दीदी बन जाएगी। तो यहाँ पर आखिर ये भी पहले जो योजना चल रही है उसी से जुड़ा हुआ है, नई कुछ भी घोषणा नहीं की गई है। लेकिन एक बात शिक्षा से जुड़ी वो है कि केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई गरीब छात्रों के लिए मुफ्त में व्यवस्था की जाएगी। ये शिक्षा से जुड़ा जो छात्रों से संबंधित है, बस यही घोषणा की गई है शिक्षा से जुड़े। वहीं पर हम बातें करेंगे कि शिक्षकों से जुड़े मुद्दे कौन से होने चाहिए थी जिसे शामिल नहीं किया गया। उसके बाद आइए संकल्प पत्र में जो मुख्य रूप से घोषणा की गई है उसमें यही है कि छात्रों के लिए आने वाले दिनों में सरकार की ओर से मध्याह्न भोजन के साथ पौष्टिक नाश्ता भी दिया जा सकेगा। यानी पौष्टिक नाश्ता की व्यवस्था करने की बातें हो रही है आने वाले दिनों में। ये भी छात्रों से ही संबंधित है, शिक्षकों से संबंधित नहीं। अब आइए 4 जिलों में मेट्रो सेवा प्रारंभ किया जा सकेगा। वो क्या होगा दोस्तों? 4 जिलों यानी पटना को छोड़कर मुजफ्फरपुर होगा, गया जी, उसके बाद रोहतास है और पूर्णिया जिला है। यहाँ मेट्रो सेवा प्रारंभ की जा सकेगी। अगले पंचवर्षीय कार्यकाल के दरमियान 50 लाख करोड़ बिहार सरकार निवेश करेगी और इसके तहत बिहार के प्रत्येक जिलों में फैक्ट्रियां खोलेगी, ये व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सुई से लेकर हवाई जहाज के पार्ट्स भी बनाए जा सकेंगे। ये बड़ी घोषणा कर दी गई। पहले जहां आप देखेंगे तो आज बिहार की गरीब जनता,
बिहार से बाहर जाने को मजबूर है रोजी रोटी को लिए। लेकिन अब बिहार के प्रत्येक ज़िले में फैक्ट्री लगाने की बातें कर दी गई और सबसे बड़ी बात कि पहले तो फैक्ट्री लगाया जाना चाहिए था, उसके बाद आखिर कौन-कौन सी फैक्ट्रियाँ बनाई जाएगी। लेकिन घोषणा पत्र में सुई से लेकर हवाई जहाज़ के पार्ट्स तक बनाने की बातें की गई है। ये आखिर कुछ ज़्यादा ज़रूर हो जा रहा है। एकाएक ही हवाई जहाज़ का पार्ट्स आप जहाँ पर फैक्ट्री नहीं है, वहाँ पर खोलकर बनाने की बातें कर रहे हैं। ये कहीं से भी हज़म नहीं हो पा रहा है। उसके बाद आइए घोषणा पत्र के अंतर्गत ये भी बातें की गई है कि बिहार के अन्य जितने भी ज़िले हैं वहाँ मेडिकल कॉलेज खोले जा सकेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि सभी ज़िलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएँगे। ये भी हज़म होने वाला नहीं है। आखिर इतने सारे मेडिकल कॉलेज कैसे खुल सकेंगे और इतनी अगले 5 वर्ष के कार्यकाल के दरमियान भी। लेकिन प्रमुख रूप से कह दिया जाए तो इतनी सारी घोषणाएँ तो कर दी गई, लेकिन सिर्फ़ एक घोषणा ही यहाँ पर सार्थक प्रतीत होता है, वो 1 करोड़ युवाओं को रोज़गार। यह रोज़गार दिया जा सकता है क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से यहाँ पर नौकरी देने की बातें कर दी गई है। रोज़गार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं। अब आइए दोस्तों हम बातें करते हैं शिक्षकों के बारे में। शिक्षकों के मुद्दे को शामिल किया जाना चाहिए था, परंतु एक भी मुद्दे शिक्षकों से संबंधितों को शामिल नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात कि सेवा निरंतरता जो विशिष्ट शिक्षकों से जुड़ा हुआ है और उसके लिए कमेटी भी बना दी गई है, इससे संबंधित घोषणाएँ की जानी चाहिए थी कि हम पूर्व की सेवाओं की गणना करते हुए तमाम पूर्व के नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा देते हुए सेवा निरंतरता का लाभ देंगे। ये भी घोषणाएं नहीं की गई। अब आइए शिक्षक बहाली से संबंधित। आखिर शिक्षक बहाली प्रक्रियाधीन है, यहाँ तक कि ये भी परीक्षा तिथि की भी घोषणा कर दी गई, परंतु मैनिफेस्टो में आखिर शिक्षक बहाली से संबंधित मुद्दों को शामिल नहीं किया गया। इससे तो अब स्पष्ट होने लगा है कि आने वाले कार्यकाल में नीतीश सरकार की अगर सरकार बनती है तो क्या शिक्षक बहाली हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। उसके बाद आइए वित्तरहित शिक्षकों के लिए, जिनके लिए आखिर चुनावी आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले ही यह घोषणा करते हुए इनके अनशन को, पटना में जारी अनशन को समाप्त करा दिया गया था कि आप सभी के लिए हम कमेटी का निर्माण करेंगे और वेतन सहित वेतन भुगतान की व्यवस्था करेंगे। परंतु आखिर घोषणा पत्र में वित्त रहित शिक्षकों के लिए कुछ भी चर्चाएं नहीं की गई, यानी पूरी तरह से उन्हें वंचित कर दिया गया। उधर देखेंगे तो वित्त रहित शिक्षक संघ की ओर से इस पर नाराजगी भी जाहिर की गई है। साथ ही साथ तमाम वित्त रहित शिक्षकों को इससे संबंधित बातों पर ध्यान देते हुए अपील की गई है कि इन मुद्दों पर अपनी ध्यान को केंद्रित करके ही आने वाले दिनों में आप अपना वोट करेंगे। इससे स्पष्ट हो चुका कि बिहार के किसी भी कोटि के शिक्षकों के लिए नीतीश सरकार ने अपने एजेंडे में कुछ भी शामिल नहीं किया गया है। यानी स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षकों को जो कुछ भी देना था पिछले 20 वर्षों के कार्यकाल के दरमियान, वो नीतीश कुमार की ओर से दे दी गई। अब अगले पंचवर्षीय कार्यकाल के दरमियान शिक्षकों के लिए नीतीश सरकार में कोई भी जगह नहीं शेष रह गई है और जो भी मुद्दे रहेंगे, जो भी समस्याएं रहेंगे, वो यथावत रहेंगे अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे तो शिक्षकों की निगाहें अब प्रतिपक्ष यानी विपक्ष की तरफ जा चुकी है। हालांकि उनके तरफ से कोई बड़ी घोषणा तो नहीं की गई, लेकिन एक बड़ी घोषणा की गई थी कि हम पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे। यह सिर्फ शिक्षकों से जुड़ा हुआ ही नहीं है, यह तमाम कोटि के कर्मियों से जुड़ा हुआ है और लंबे अरसों से मांग रही है कि पुरानी पेंशन बिहार के कर्मियों के ऊपर लागू किया जाए। इसको लेकर एक बड़ी घोषणा जरूर मानी जा सकती है, जिसे लेकर आखिर बिहार के अन्य कर्मियों सहित शिक्षकों की भी गुलबंदी हो गई कि आखिर विपक्ष की ओर से भले ही कुछ ज़्यादा तो घोषणा नहीं की गई, शिक्षकों के लिए आखिर पुरानी वेतनमान की बातें तो नहीं की गई, ना तो सेवा निरंतरता की बातें की गई, लेकिन पुरानी पेंशन की बातें की गई है। वहीं पर अगर पुरानी पेंशन योजना ही लागू कर दी जाती है तो यह सेवा निरंतरता लागू होने के बाद ही लागू होगा। उसके बाद पुरानी पेंशन योजना भी मूल वेतनमान यानी समान काम समान वेतनमान लागू होने के उपरांत ही यह लागू किया जा सकता है। तो इससे स्पष्ट है कि अगर शिक्षकों को, जो खास तौर पर नियोजित शिक्षक है या विशिष्ट शिक्षक है या विद्यालय अध्यापक है, उन्हें नई सरकार यानी तेजस्वी यादव की सरकार बनने के उपरांत अगर पुरानी पेंशन
लागू किया जाता है, उन्हें दिया जाता है, तो सबसे पहले उन्हें 9300 से 34,800 का स्केल मिलेगा। उसके बाद विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। तो इन तमाम मुद्दों पर विचार करते हुए आखिर शिक्षकों के लिए आखिर यह सोचने का वक्त आ गया कि आखिर नीतीश कुमार के कार्यकाल को कितने हद तक, कितने प्रतिशत के रूप में इस वोटिंग के दरमियान क्रेडिट दिया जा सकेगा। शिक्षक क्या बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को ही एक बार फिर से अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे या फिर बदलने पर अपना विचार केंद्रित करेंगे। आज की खबर यही तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।